हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। आप सभी के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर इस चैनल पे करवाया जा रहा है। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर सकते हैं जिन भी लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, इस वीडियो में आपको 18 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का करवा रहा हूँ क्वेश्चन, वो भी इंग्लिश का। इसके पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 33 तक करवा दिया ऑलरेडी। आप लोग चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं और इसका जनरल स्टडीज़ का भी करवा चुका हूँ। ठीक है, आप लोग चैनल पे जाके इजीली देख सकते हैं। जिन भी लोगों को ज़रूरत है आप लोग उनको ज़रूर शेयर करें जिससे उनका भी भला हो। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 में मैंने आपको बताया है कि ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, आपको इस क्वेश्चन को अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपली आपको इसके हेल्पिंग वर्ब को देखना है और इसको तुरंत हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। इसके हर एक रूल्स रेगुलेशन को मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया, वो फुल डिटेल के साथ आप लोग जाके देख सकते हैं। ना यहाँ क्वेश्चन है, मीनल आस्क्ड जय वेयर गौरी कैन बी फाउंड। ठीक है, वेयर गौरी कैन बी फाउंड तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपको पता ही है। ठीक है, कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी। इधर देखिए, कैन का कैन बी हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड पहले आता है, इसमें देखिए WH वर्ड है ही नहीं, पहला ऑप्शन गलत। सेकंड में वेयर देखिए कैन है तो यहाँ पे कैन होना चाहिए, देखिए कैन भी है, इन दोनों ऑप्शन में कैन है ही नहीं। इट मीन्स हमें यही वाला ऑप्शन सही करना होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। सी विल बी सक्सेसफुल लॉयर इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, सी विल बी सक्सेसफुल लॉयर इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ये देखिए, ये है फ्यूचर टेंस में, इसमें कोई गलती नहीं है, सभी वर्ड्स अपने प्लेस पे सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 में अगेन यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच पूछा है। हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बोला है मिस्टर कॉलिन सेड लेट मी डिलीवर द लेटर टू द पोस्टमैन। हमें लेटर को पोस्ट करने दीजिए। यहाँ पे क्या करेगा, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, पहले में रिक्वेस्ट है ही नहीं। सेकेंड ऑप्शन में मिस्टर कॉलिन रिक्वेस्ट कर रहा है, ये सजेस्ट तो करेगा नहीं। इसमें भी आस्क्ड है। आपको इसके सेंटेंस के फॉर्म के अकॉर्डिंग आप लोग इजिली कर सकते हैं। इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, रिक्वेस्टेड। ठीक है, रिक्वेस्टेड ऑप्शन सही है, मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें क्या बताना है, ही इज फास्टर इनफ टू डिफीट द करंट रिकॉर्ड होल्डर। ठीक है, यहाँ पे हमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। ठीक है, ही इज फास्टर इनफ। ठीक है, मिस्टेक यहीं पे है। कभी भी देखिए, यहाँ पे ही इज फास्ट इनफ होना चाहिए। हमें यहाँ एडवर्ब की जरूरत है। ठीक है, एडजेक्टिव का एडवर्ब का यूज होता है, पर यहाँ जो फास्टर है ये एक तरह से कंपैरिजन कर रहा है, पर यहाँ पे हमें फास्ट की जरूरत है। ही इज फास्ट इनफ की जरूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बताना है, हमें इडियम्स फ्रेज है। ठीक है, एट 11th आवर्स, ये है इडियम्स फ्रेज। आपको इसको रटना ही पड़ेगा, इजिली आप लोग रट सकते हैं। एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, इजिली आपको लर्न भी हो जाएगा। सो एट द 11th आवर्स का मतलब है लास्ट, एट द लास्ट मोमेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, राइट इन द वैली वॉज अ ह्यूज एंशिएंट एडिफाई पॉसिबली ऑब्वियसली बिलोंगिंग टू द मिडिल एज। यहाँ पे देखिए मिडिल एज की बात कर रहा है। मिडिल एज को इस सेंटेंस का सिनोनिम देखना है। मिडिल एज आपको पता ही है कि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। जो सबसे पुराना होता है उसे एंशिएंट बोलते हैं, मिडिल एज को मेडिवल बोलते हैं, मॉडर्न को मॉडर्न बोलते हैं, पर मिडिल एज का मतलब होगा यहाँ पे मेडिवल। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया है, यहाँ पे भी इनडायरेक्ट बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आई हैव जस्ट ब्रॉट अ कार। यहाँ पे प्रेजेंट है, आई हैव, इट मीन्स इसका पास्ट होना चाहिए, आई हैड। ठीक है, आई के फर्स्ट पर्सन के हिसाब से यहाँ हो, अमर के हिसाब से हो जाएगा ही।
ही हैड अगर सेंटेंस में है तो वो ऑप्शन सही होगा। देखिए ही जस्ट इसमें हैड है ही नहीं, ये गलत। इसमें हैड है, इसमें भी हैड है, इसमें भी हैड है। अब इन तीनों ऑप्शन में देखते हैं। ठीक है, बॉट का बॉट ही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेड, बट इट इज नॉट इंश्योर्ड येट, अभी तक इंश्योर नहीं है। बट इट वॉज, प्रेजेंट का पास्ट होता है तो वॉज का वॉज ही रहेगा, तीनों में देखिए सही है। इंश्योर येट, अभी तक इंश्योर नहीं है। ठीक है, येट का टिल होता है। अब यहाँ पे देन कर दिया है, देन आई फर्स्ट पर्सन है, अमर के हिसाब से ही हो जाएगा। ही कुड नॉट बी, यहाँ ही कुड नॉट टेक, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे टेक होना चाहिए पर यहाँ पे बी नहीं लगा है। ठीक है, इसमें देखिए बी ला दिया है, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। देखिए ही फर्स्ट पर्सन के हिसाब से अमर हो गया, कैन का कुड, नॉट ऑलरेडी लगा है, टेक मी फॉर अ राइड। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। लीव मी अलोन येल्ड द लिटिल बॉय इन द मूवी, और एल्स आई विल स्टार्ट शाउटिंग लाउडली। यहाँ पे क्या बोला है, इसमें भी हमें इनडायरेक्ट स्पीच पहचानना है। यहाँ पे क्या बोला है, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। येल्ड मतलब लड़के ने चिल्लाया, येल्ड का मतलब होता है चिल्लाना। इस वर्ड के हिसाब से आप लोग सेंटेंस का एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं, देन आप इजिली ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला कि द लिटिल बॉय इन द मूवी साउटेड, इट मीन्स ये साउट कर रहा है, येल्ड मतलब होता है चिल्लाना। अब इसमें देखते हैं द लिटिल बॉय वांटेड, इसलिए ऑप्शन गलत। द क्राइड तो करेगा नहीं, क्राइड मतलब होता है रो के चिल्लाना, ये रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, इसलिए अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के सेंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, साउटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसका मैं आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42। इट वॉज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर हिम टू बियर विथ हिज पार्टनर्स बिहेवियर। यहाँ पे क्या बोला है, इट वॉज गेटिंग डिफिकल्ट फॉर हिम टू बियर विथ। ठीक है, बियर विथ, टू बियर विथ का मतलब होता है टू हैव अ पेशेंस। ठीक है, उसके पास पेशेंस है, टू हैव अ पेशेंस। ठीक है, टू बियर विथ का मतलब टू हैव अ पेशेंस। ठीक है, ऑप्शन पे आते हैं, टू बैंक ऑन, बैंक ऑन का मतलब होता है टू रिलाई ऑन, मतलब किसी चीज पे डिपेंड हो जाना। ठीक है, बैंक ऑन किसी चीज पे डिपेंड हो जाना, डिपेंड ऑन समथिंग। टू बियर आउट का मतलब होता है टू कंफर्म और सब्स्टिट्यूट समथिंग। बियर आउट का मतलब होता है कंफर्म करना, नो सब्स्टिट्यूशन। अब आता है टू बेल आउट का मतलब होता है टू रेस्क्यू समथिंग फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी चीज को रेस्क्यू करना मतलब बचाना किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से। तो अकॉर्डिंग टू सेंस के हिसाब से ये अपनी जगह पे सही है। ठीक है, इट वॉज गेटिंग डिफिकल्ट, प्रॉब्लम हो रही थी। टू बियर विथ हिज पार्टनर बिहेवियर, वो अपने पार्टनर के बिहेवियर को क्या कर रहा था, सहन कर रहा था। सो अकॉर्डिंग टू ये इसमें नो सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन, म्यूजिक सूद। ठीक है, म्यूजिक सूद्स एंड रिलीव यू एनी स्ट्रेस एंड नेगेटिव इमोशन। ठीक है, म्यूजिक क्या करेगा आपको, सूद्स एंड रिलीव, इसका मतलब होता है कि आपको आराम देगा, और रिलीफ का मतलब आप जानते ही हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये अपनी जगह पे सही है। ठीक है, इसमें भी होगा नो सब्स्टिट्यूशन। आता है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 में इडियम फ्रेज से 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इस टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन पे, टेक अवे योर ब्रीथ। ठीक है, टेक अवे योर ब्रीथ का मतलब होता है एस्टोनिशिंग। ठीक है, एस्टोनिशिंग होगा, इसका मतलब होता है कि प्रशंसा करना। He had not committed the mistake, यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस देखना है। He had not committed the mistake, ये ऑलरेडी पास्ट में पास्ट परफेक्ट है, इसका मतलब हो जाएगा had been। देखिए had been,
नॉट है तो नॉट, हैड बीन, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, पहला ही सही है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे क्या बोला, ही वॉज हैप्पी बिकॉज हिज फ्रेंड वोट इन फेवर टू हिम, ठीक है, जब आप किसी के फेवर में वोट देते हैं तो वहां पे होता है इन फेवर ऑफ हिम, ठीक है, आपको इसको समझना पड़ेगा, इन फेवर ऑफ हिम होना चाहिए, तो इन फेवर टू हिम को रिप्लेस करके फेवर ऑफ कर देंगे। आई बात समझ में? आइए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन 47 में क्या करना है, हैविंग turned up on the proposal, I felt disappointed over the retire issue. Having turned up, ठीक है, यहाँ पे turn up का मतलब है कि जब यहाँ पे इसको क्या मिला, जब having turned up on proposal, जब उसको proposal में निराशा मिली, यानी वो reject, ठीक है। turn up का मतलब यहाँ according to turn up, यहाँ पे सेंस कुछ और निकल रहा है, इसका मतलब होता है टर्न अप का मतलब होता है अराइवल, टू अराइव और अपीयर, पर हमें यहाँ पे जरूरत है निगेटिव वर्ड का, इसका मतलब रिजेक्ट हुआ उसका प्रपोजल, तभी तो वो निराश हो गया, आई फेल डिसअपॉइंटेड, ठीक है, तभी तो निराश हो गया इस चीज़ को लेके, तो हमें यहाँ ज़रूरत है निगेटिव वर्ड यानी टर्न डाउन, ठीक है, टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट होना, ठीक है, यहाँ पे ING की ज़रूरत है नहीं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। टर्न डाउन का मतलब होता है कि रिजेक्ट होना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रूड का मतलब ये होता है कि किसी चीज को धरती या फिर मतलब धरती के अंदर से, ठीक है, किसी चीज को नेचुरली प्राप्त करना, जैसे क्रूड ऑयल बोलते हैं ना, नेचुरल ऑयल, तो ये वर्ड इसका मतलब होता है नेचुरल, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला है, एग्जेगरेशन, इसका मतलब क्या होता है, एग्जेगरेशन का मतलब होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, समथिंग एज बेटर एज, जैसे कि किसी चीज को, जैसे होते हैं ना आपके दोस्त, ठीक है, कोई एक लड़का है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा अपने बारे में बताना, मतलब वास्तविक में ऐसा हो ना, पर उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, इसी को बोलते हैं एग्जेगरेशन, इसका मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। फिर आता है नीचे ऑप्शन में एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है एक्शन ऑफ इनलार्जिंग, ठीक है, इसी से रिलेटेड मिलता जुलता वर्ड है, ठीक है, तो एम्पलीफिकेशन राइट आंसर है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को अलग करना, ठीक है, अलग कर देना, किसी चीज से अलग करना। एडिशन तो आप जानते ही हैं। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जैसे ये किला है, किला के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन मतलब एक तरह की दीवार बना देना, पहले के राजा महाराजा लोग करवाते थे ये चीजें। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, एम्पलीफिकेशन। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में 50 में क्या बोला है, पैसिव वॉइस, ठीक है, पीपल डोंट यूज दिस रोड मच। फिर ऑप्शन पे देखते हैं, दिस रोड इज नॉट, यहाँ पे डोंट है तो प्रेजेंट में ही होगा, इज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, इज नॉट यहाँ पे भी है, बट मच को ऐसे ला दिया, दिस रोड मच को इधर देखिए आगे पीछे कर दिया है, रोड के साथ मच होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत। दिस रोड कैन नॉट, जबरदस्ती कैन नॉट को ला दिया है। दिस रोड इज नॉट यूज्ड, इसमें भी देखिए मच को आगे पीछे कर दिया है, रोड के साथ मच होना चाहिए था, ठीक है, इसमें भी यही कर दिया है। बट अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा सही होगा, यहाँ पे कैन नॉट की वजह से गलत हुआ, ठीक है। अब आते देखते हैं, दिस रोड इज नॉट यूज्ड मच बाय पीपल, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप किसको प्रायोरिटी देंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से, ये पर जो हमारा आयोग है जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो इस चीज को प्रायोरिटी दिया है, क्योंकि इसमें जो पब्लिक है ये यू छिपा हुआ है, ठीक है। देखिए, दिस रोड इज नॉट यूज्ड मच, ये वाला ऑप्शन सही है, हमारा योग ने ये वाला ऑप्शन सही माना है, ठीक है, बाय पब्लिक, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेंस निकल रहा है कि पब्लिक ही रोड को यूज करेगी, पब्लिक के लिए बनता है। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ है सेवरी का मतलब होता है, चलिए सेंटेंस के सेंस के हिसाब से समझते हैं, until recently 3D printing has been sugar based but technology is emerging that reliably print savory and fresh ingredient। सेवरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्पाइसी या फिर सॉल्टी, ठीक है, स्पाइसी या फिर सॉल्टी होता है। इस वर्ड का हमें क्या देखना है, इंटोनिम, जस्ट अपोजिट देखना है। कोई चीज अगर खट्टा हो
या फिर थोड़ा नमकीन हो तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, मीठा। ठीक है, यहाँ पे है स्वीट, यही ऑप्शन आई थिंक सही है। ठीक है, रेंसिड का मतलब होता है कि बासी खाना या फिर उसका टेस्ट एकदम अनप्लीजेंट हो, जिसकी महक। ठीक है, पंजेंट का मतलब होता है कि शार्पली स्ट्रॉन्ग टेस्ट, जिसका टेस्ट एकदम शार्प हो। ठीक है, मस्टी का मतलब द डैम्प स्मेल हैविंग स्टेल। ठीक है, जो बासी खाना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, जापान फेस व तापान है, यहाँ पे तापान है। तापान फेज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन ड्यूरिंग द होल लॉकडाउन पीरियड। ये किसी का नेम है, पर्सन का नेम है। पीरियड एंड स्टिली सीइंग हिम गो थ्रू ऑल दिस आई फॉरगिव हिम हिज पैर्डोनेबल मिस्टेक। पार्डोनेबल देखिए एक वर्ड होता है पार्डन, इसी से बना है पार्डन एबल। ठीक है, ऐसा पार्डन का मतलब होता है कि क्षमा करना। किसी इंसान को अगर क्षमा करने योग्य मिस्टेक, मतलब ऐसा मिस्टेक जिसे आप क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं ऑप्शन पे। इम्परवियस का मतलब होता है नॉट परफेक्ट। ठीक है, नॉट परफेक्ट। हमें यहाँ जरूरत है कि ऐसा, यहाँ पे सिनोनिम चाहिए ना, तो ऐसा वर्ड ढूंढना जिसका मतलब होता है कि जिसके हम लोग मिस्टेक को इजीली माफ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है नॉट परफेक्ट। क्रेडुलस का मतलब होता है हैविंग शोइंग टू ग्रेट, किसी चीज को बहुत महानता से दिखाना। ठीक है, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना किसी पूर्व तैयारी के बोलना, एज लाइक मी। ठीक है, कि मैंने क्या बिना प्रिपरेशन के वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया आप सभी के लिए। ठीक है, जिससे कि आप लोग इस मेहनत को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा हूँ। तो इसको आप ही बढ़ा सकते हैं, आप ही घटा सकते हैं, क्योंकि गाइज इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, अभी चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, बट ईजिली आपको अगर मेहनत पे अगर थोड़ा सा भी हो रहा है कि सर इतना वो कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर शेयर करें, आप जिन भी लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है किसी पूर्व तैयारी के। ठीक है, वेनियल का मतलब यही होता है कि ऐसा मिस्टेक जिसे आप माफ कर सकें। ठीक है, माफ करने योग्य मिस्टेक। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। You have followed the instruction faithful to avoid being dissatisfied. ठीक है, you can follow, you subject, can helping verb, follow verb, the instruction faithfully। यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत है, पर जो फेथफुल है, ठीक है, ये फेथफुल नहीं, यहाँ फेथफुली होना चाहिए। फेथफुली तो सब में है, ऑप्शन में देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, फेथफुली इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे आपको एडवाइस दिया जा रहा है, सजेस्ट दिया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पे शुड की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। बाय नेक्स्ट मार्च वी विल हैड बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। बाय द नेक्स्ट मार्च वी विल हैड बीन, कभी भी फ्यूचर टेंस में हैड नहीं आता। मिस्टेक पता चल गया, यहाँ पे हैड के प्लेस पे हैव कर देंगे तो सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर किसमें, सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में क्या करना है, हमें यहाँ पे पहचानना है पैसिव वॉइस। द मैसन इज बिल्डिंग द हाउस इन द कॉर्नर। जो मिस्त्री है, जो घर और बनाता है, उसके मैसन बोलते हैं। इज बिल्डिंग द हाउस इन द कॉर्नर। ठीक है, अब क्या होगा, द हाउस इज, यहाँ पे इज बिल्डिंग है, तो यहाँ पे होगा इज बीइंग सब में है, यहाँ पे आर बीइंग कर दिया है। इज बीइंग। अब देखिए बिल्डिंग का, बिल्ड का मतलब होता है बिल्डिंग, बिल्ड का थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट, BUILT। ठीक है, थर्ड फॉर्म। एक्टिव पैसिव में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत होती है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में क्या करना है, कॉन्फेस। हमें यहाँ सिनोनिम बताना है। कन्फेस का मतलब होता है कि अपराध। ठीक है, कोई अपराध कर दिया, उसको स्वीकार कर लिया है। आइए ऑप्शन पे देखते हैं। वेल, इसका मतलब होता है कि जो औरतें अपना सर ढकती हैं एक कपड़े से, जिसे बोलते हैं घूंघट, उसी को बोलते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है। डेसिमुलेट का मतलब होता है कि किसी जैसे बनावटी या फिर
फरेब होता है ना, वही है एक्नॉलेज। ठीक है, एक्नॉलेज और डिनाई। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्वेश्चन नंबर 56 का कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग यहाँ पे से कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग वीडियो को यहाँ तक देखें या फिर लास्ट तक देखते हैं, इससे हमें अंदाज़ा होगा। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऑप्शन नंबर 56 में कौन सा ऑप्शन सही है। आपको मैंने इसका मीनिंग भी बता दिया है, अब आपको इसको ऑप्शन में चूज करके आपको बताना है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग कहाँ तक वीडियो देखते हैं, इससे हमें भी अंदाज़ा होगा। अब आता है 57। क्वेश्चन में 57 में हमें ग्रामेटिकली करेक्शन बताना है। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं, ऑप्शन पे चलते हैं। द स्कॉलरिस्ट, ठीक है, स्कॉलरिस्ट यहाँ पे ये ऑलरेडी वर्ब यहाँ पे द होगा। ठीक है, ठीक है, ये द होगा। यहाँ पे देखिए ए कर दिया है, ये गलत, ये भी गलत, ये भी यहाँ पे द है, सही है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ द साइंटिस्ट, आर्ग्यूमेंट ऑफ द साइंटिस्ट, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ साइंटिस्ट कर दिया है, ये गलत। अब आते हैं ये भी अब आते हैं इन तीनों में देखते हैं, इसमें भी ए है तो इसमें ये गलत है। सो ऑप्शन पर इन दोनों भी देखते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ एन साइंटिस्ट किया है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है, इसका हमें एंटोनिम बताना है। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांतवास। ठीक है, एक होता है सॉलिट्यूड, एक होता है एलोन, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, एलोन का मतलब होता है कि आप किसी से नाराज होके, किसी और रीजन, किसी अदर पर्सन के रीजन की वजह से आप लोग अकेले में चले गए, रो रहे हैं, इट मीन्स निगेटिव वर्ड, इसको निगेटिव वर्ड होता है एलोन। अगर आप खुद से एकांतवास में जा रहे हैं योग करके, उसे बोलते हैं सॉलिट्यूड। इसका एंटोनिम होगा कंपनी। ठीक है, कंपनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पे देखते हैं। 59 में क्या बोला गया है? द डॉक्टर क्लेम टू डिस्कवर अ क्योर फॉर कैंसर एंड द मेडिसिन विल बी पुट टू टेस्ट वेरी सून। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो डॉक्टर क्लेम द डिस्कवर, क्लेम टू डिस्कवर अ क्योर फॉर कैंसर, यहाँ पे डॉक्टर ने ऑलरेडी उस कैंसर के बारे में इलाज ढूंढ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है यहाँ पे क्या होना चाहिए? परफेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इस ऑप्शन में द डॉक्टर हैव क्लेम्ड कर देंगे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। द डॉक्टर हैव क्लेम्ड टू डिस्कवर, सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे हमें करेक्शन बताना है, ग्रामेटिकल एरर। सलीम हैड अ टेंडेंसी टू स्विच ऑफ हिज मोबाइल व्हेन थिंग्स आर नॉट फेवर ऑफ हिम। जब थिंग्स उसके फेयर पे नहीं होता तो मोबाइल को क्या करता है? स्विच ऑफ कर देता है। सो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ये है प्रेजेंट टेंस में है, ये भी प्रेजेंट में ही है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई करेक्शन नहीं है, नो एरर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61, एंटोनिम। यहाँ में एंटोनिम बताना है। ठीक है, ब्लिज, ब्लिज का मतलब क्या होता है? ठीक है, ब्लिस का मतलब होता है, इसके जैसे एक वर्ड की कई मीनिंग होते हैं। ठीक है, एक वर्ड इसका मतलब होता है कि वेरी फास्ट, एक होता है वेरी फास्ट, एक होता है अटैक करना या बम से मारना। ठीक है, तो हमें यहाँ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के हिसाब से देखिए, हार्म है, ऑब्ट्यूज है, किल है, अटैक है, ये और ये वर्ड इससे रिलेटेड है दूसरे वाले वर्ड से जो अटैक वाला है। और जो फास्ट है, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है कि वेरी स्लो। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सही है। आते हैं क्वेश्चन में 62। क्वेश्चन में 62 में हमें क्या बताना है? नॉट ओनली विल ही टेक एडमिशन हियर बट ऑल्सो ही स्टे इन द हॉस्टल। यहाँ पे हमें क्या बताना है? ग्रामेटिकल एरर। नॉट ओनली ही विल टेक एडमिशन, नॉट ओनली ही विल टेक एडमिशन, यहाँ देखिए इन्वर्जन का यूज किया गया है। इन्वर्जन का मतलब ये होता है जब कोई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए उसे बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट से पहले विल आ गया नॉट ओनली के साथ, इसीलिए इसको बोला जाता है इन्वर्जन। ये इन्वर्जन से भी एग्जाम में कई क्वेश्चन आते हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है। अगर यहाँ पे इन्वर्जन का यूज किया गया है तो यहाँ पे इन्वर्जन होना चाहिए। तो यहाँ में क्या करेंगे? विल को पहले ला देंगे, ही को यहाँ पे बाद में ला देंगे।
तो तब ये आंसर सही हो जाएगा। पर हमें यहाँ करेक्शन ढूंढना है, सो ऑप्शन ये जिसमें होगा वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। बट ऑल्सो विल ही होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन में फर्स्ट वाले में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 ऑब्लिगेशन, ठीक है। ऑब्लिगेशन का यहाँ में क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, ठीक है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा दायित्व, ठीक है, ऑब्लिगेशन। अब आता है बिलीव का विश्वास होता है, रूल का मतलब नियम होता है, ड्यूटी मतलब हमारा कर्तव्य या दायित्व, वाला मतलब होता है रूल नियम, ठीक है। इस ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 हमें क्या बताना है, एडियम्स। यहाँ है बाय लीप एंड बाउंड, ठीक है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। इसका इडियम्स एंड फ्रेज, इसका मतलब होता है कि वेरी रैपिडली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 में चलते हैं। 65 में हमें क्या बताना है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, द स्कॉलर ऑफ द डिपार्टमेंट कुड हेल्प द जूनियर स्टूडेंट इन द प्रपोज्ड कोचिंग, ठीक है। द जूनियर स्टूडेंट कुड बी, ठीक है, कुड का कुड भी होता है, यहाँ देखिए हैव कर दिया है, यहाँ हैव यहाँ पे भी कर दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, he did not hardly know anyone in the city, therefore he felt homesick all the time, ठीक है। he did not hardly, कभी भी आपको ध्यान से देखना, हार्डली और स्कार्सली जिस भी सेंटेंस में आएंगे वहां पे आपको निगेटिव वर्ड का यूज ही नहीं करना है, ठीक है, निगेटिव वर्ड का यूज ही नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है। ये सभी पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ठीक है, जो वर्ड थोड़ा अलग आते हैं और कंसेप्ट बेस्ड पे रहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच करना है। माई फादर सेड टू मी स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। देखिए आपको यहाँ पे क्या नोट करना है, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बातें हैं, जितने हैबिचुअल एक्शन वाली बातें हैं, जितने हिस्टोरिकल इवेंट हैं, ठीक है, जो पास्ट में घटना घट चुकी है, इन सभी चीज़ों पे अगर डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन पूछे तो वो कभी क्या होता है, इनका सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। इस वाले हिस्से में हम लोग क्या करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे विन का विन ऐसा हटा दिया, ये गलत, विन का विन है, यहाँ पे वॉन कर दिया है, यहाँ पे वॉन का कर दिया है। अगर ऐसे ही देख के आप लोग ऑप्शन नंबर 2 को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोला है, हमें ईडियम्स फ्रेज बताना है। ब्लो, हॉट एंड कोल्ड, हॉट की कोल्ड, हॉट की कोल्ड, यहाँ पे इनको डिसीजन लेने में मतलब अपना डिसीजन बार बार चेंज कर रहे हैं, ठीक है। क्रिटिक मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में बताना, क्रिटिक करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। वैसिलेटिंग का मतलब होता है कि अपना डिसीजन चेंज करना, ठीक है, यही इसका मीनिंग है। अब आता है टॉर्मेंटिंग, फिर आता है रिब्यूकिंग, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ में ओमिशन, ठीक है। ओमिशन वर्ड का मतलब होता है कि फॉल्ट। एक मिनट, इसके पिछली वीडियो में शायद मैंने उन दोनों का वर्ड का मीनिंग नहीं बताया, चलिए देख लेते हैं। इस वाले वर्ड का मीनिंग क्या है, टॉर्मेंटिंग। टॉर्मेंटिंग का मतलब होता है याचना करना, ठीक है। इट इज टू कॉज समथिंग ग्रेट पेन, ठीक है, कोई ग्रेट पेन में हो, बहुत ज़्यादा उसको सफरिंग, ग्रेट पेन से सफ़र कर रहा हो। रिब्यूकिंग का मतलब होता है कि एक्सप्रेस शार्प डिसअप्रूवल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, जो करवा रहे थे। यहाँ पे है ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है कि चूक या फिर फॉल्ट, किसी चीज़ में कमी, ठीक है। डिलीशन, डिलीशन का मतलब आप जानते ही हैं, इसका मतलब होता है हटाना या फिर या विलोपन करना। फिर आता है स्कीपर। स्कीपर का मतलब होता है कि अ पर्सन हु कमांड शिप और बोट, ठीक है, जो शिप और बोट को कमांड करता है उसको भी बोलते हैं स्कीपर। फिर आता है मेंटेन का मतलब होता है कि अच्छे से रखना, किसी चीज़ को मेंटेन करना। एक्रूवल, एक्रूवल का मतलब होता है उपार्जन, इंक्रीज ऑफ समथिंग ओवर, किसी चीज़ में इंक्रीज होना। सो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के हिसाब से पहला ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70, ठीक है। मैरी वॉज कुकिंग द मील, एक्टिव पैसिव है, तो वॉज है तो वॉज वर्ग के साथ बीइंग लग जाता है, BEING। वॉज वर्ग लिखे ऑलरेडी कर दिया है,
यहाँ पे देखिए है ही नहीं, यहाँ पे देखिए, ठीक है, मी वॉज बींग कुकड, द मील वर कुकड कर दिया, मील एक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, सो आता है कॉम्प्रिहेंशन। इसमें से 10 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन है, 10 क्वेश्चन, और अगले 10 क्वेश्चन क्या है, 20 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन है, और अगला 10 क्वेश्चन क्या है, क्लोज टेस्ट। आपको ये दोनों टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़ता है और मैं और प्रैक्टिस सेशन लाता रहूँगा इसी तरह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।